हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमने कंतारा चैप्टर 1 टीजर देखा, वो पूरा देख के अपना रिएक्शन दिया था। वो मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में होगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। और आप लोग काफ़ी बेचारे उदास भी थे, परेशान भी थे कि हमने हिंदी वाला नहीं देखा। और मैंने कमेंट्स पढ़े थे आपके कि भैया उसमें ऑप्शन होगा, आप हिंदी का सिलेक्ट। मैं ऑप्शन ही ढूंढती रही, मुझे क्या पता था सेटिंग में जाके ऑप्शन ढूंढना है। मुझे लगा कि अलग अलग उन्होंने बनाए होंगे वीडियोस कि भैया ये हिंदी का है, ये इस लैंग्वेज का, इस लैंग्वेज का। तो मैंने जब देखा वहां पर जो लिंक भेजा था, मैंने कहा ये तो दूसरी लैंग्वेज का है। फिर मैंने कहा देखती हूँ कि और दूसरे अलग अलग लैंग्वेज के और भी वीडियोज लगाए हुए होंगे, तो मुझे मिले नहीं। मैंने कहा यही है, पता नहीं कहाँ से हिंदी का बोल रहे हो, हिंदी तो है ही नहीं यहाँ पर। तो मुझे क्या पता था कि सेटिंग में जाओ तो वहां पे लैंग्वेजेस के ऑप्शन है। कभी देखा ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, अगली बारी से ध्यान रखा जाएगा आपकी रिक्वेस्ट का। आप कृपया गुस्से ना होएं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कितना लड़ते हैं ना बड़े स्टार्स की बिग बजट मूवीज को लेकर, किसने 400 कमाया, किसने 500, किसने 600। और यहाँ 14 करोड़ में बनने वाली एक मामूली सी फिल्म ने चुपचाप धीरे धीरे 400 पार कर लिया। बात कर रही हूँ मैं कांतारा की, वो जिसने पहली बार इंडियन फिल्मों की ऑडियंस को स्पिरिचुअल सिनेमा से मिलवाने का काम किया। रिलीजन पे फिल्म बनाना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, बॉयकॉट का बोर्ड हमेशा तैयार रहता है। लेकिन जब कोई फिल्म इतनी बेहतरीन बने जिसको देखकर ऐसा लगे कि आपका रिलीजन पूरी दुनिया तक पहुंच गया, उसके सामने सिर्फ सर झुका सकते हो, उंगली नहीं उठा सकते कभी। यही असंभव काम दोबारा से रिपीट करने कांतारा 2 का अनाउंसमेंट आया है। लेकिन इसको कांतारा 2 बोलना गलत होगा। पूछो क्यों? क्योंकि 2022 में जो फर्स्ट फिल्म के अंदर हमने देखा वो एक्चुअली आगे की कहानी थी, जबकि ये नई वाली फिल्म पीछे की कहानी दिखाएगी। कहने का मतलब ये है कि 2022 वाली फिल्म कांतारा चैप्टर 2 थी, जबकि ये नई वाली फिल्म कांतारा चैप्टर 1 होगी। माने सीक्वल नहीं प्रीक्वल बोलिए, समझे? टीजर नहीं दर्शन, ये एक लाइन बिल्कुल फिट बैठती है इस अनाउंसमेंट वीडियो पे, क्योंकि स्क्रीन पे जो देखा वो फिल्म जैसा तो किसी भी एंगल से नहीं लगता। लॉर्ड शिवा का सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट पार्ट के अंदर, और दूसरी फिल्म की तो शुरुआत ही शिवा के दर्शन से की गई है। टीजर में लॉर्ड शिवा का प्रेजेंस ये बात साफ कर देता है कि कांतारा 2 कोई मामूली फिल्म नहीं होने वाली, ये खुद में अलग सिनेमा है, नो कॉम्पिटिशन। एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगा, फुल ऑफ एनर्जी। बैकग्राउंड म्यूजिक साफ इशारा कर रहा है कि थिएटर में बैठे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है इस बार। ये वाली फिल्म 400 एडी माने हजारों साल पीछे की कहानी दिखाएगी, जब धरती पे देवता ने जन्म लिया। अलग दुनिया के दर्शन होंगे। बाकी एक्टर्स को जरूरत पड़ती होगी डायलॉग्स वगैरह की, लेकिन ऋषभ शेट्टी ने इस टीजर में सिर्फ आंखों से पब्लिक को इमोशंस फील करवा दिए हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम किसी एक्टर की सिर्फ आंखों में देखकर इतना ज्यादा डर, एक्साइटमेंट मैं तो यही बोला था मेन जब मैंने देखा था इसको। याद है हम लोग कितना पागल हो गए थे जब ब्रह्मास्त्र का अनाउंसमेंट किया गया था, लॉर्ड शिवा के रेफरेंस पे बनने वाली बिग बजट फिल्म। लेकिन बॉस वादा करती हूँ मैं आपको, कांतारा 2 का बजट ब्रह्मास्त्र जितना बड़ा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं, 1000 गुना खतरनाक होगा। क्योंकि जिस फिल्म में एक्टिंग करने वाला इंसान खुद इस फिल्म का डायरेक्टर है, खुद उसका राइटर है, तो फिल्म की क्वालिटी से जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अपने इंडियन सिनेमा में एस.एस. राजामौली को सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर बोला जाता है अभी तक। वो फिल्मों से एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं। फिल्म के अंदर ऐसे सीन्स दिखाना जो हमें पता है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, फिर भी वो रियलिटी से ज्यादा रियल बना के प्रेजेंट करते हैं राजामौली सर। बट कांतारा 2 का सिर्फ 90 सेकंड का टीजर देखने तो आरआरआर की लग रही थी मुझे। 2024 में आर फॉर राजामौली नहीं, आर फॉर ऋषभ शेट्टी सबसे बड़े स्टोरी टेलर साबित होंगे। ऑनेस्टली इस बार फिल्म का लेवल पिछली फिल्म से काफी ऊपर लग रहा है। सोचो देव पांजुर्ली का इस्तेमाल पिछली फिल्म में सिर्फ क्लाइमेक्स के अंदर हुआ था, इस बार तो हम कई साल पीछे जाके हिस्ट्री में उनका क्रिएशन देखने वाले हैं। 100% फिल्म ही उनके बारे में होगी, थिएटर कम मंदिर ज्यादा बन जाएगा। देखा है आपने आदि पुरुष जैसी मूवीज जिन पे 600 करोड़ लगाए जाते हैं, वो भी एंड में कार्टून शो बन के खत्म हो जाती हैं। प्रॉब्लम होती है डायरेक्टर का विजन, वो क्या सोचता है वो जरूरी नहीं है, वो दूसरों को क्या दिखा पाता है वो जरूरी है। कांतारा का जो बजट 14 से सीधा 125 करोड़ पहुंच गया है, उसमें अंतर बोल के बताने की जरूरत ना पड़े, खुद से पब्लिक को फील हो जाए। इसको बोलते हैं एक एक पैसे का सही इस्तेमाल। और भैया इस खेल में होम वाले फिल्म्स चैंपियन साबित होता है हर दूसरी फिल्म के साथ। विजुअल्स इतने ज्यादा यूनिक लग रहे हैं जैसे हम किसी इंटरनेशनल फिल्म की स्क्रीन के सामने बैठे हैं। नोलन की तरह अलग दुनिया के दरवाजे खुल गए। कांतारा देखने के बाद एक बात मुझे क्लियर समझ आ गई थी, हॉलीवुड का गाना गाना बंद कर दो यार। जो वो कर सकते हैं ये मैं बोल रही थी ना, ये तो मैं बोला था। भरोसा करो ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगी मैं। कांतारा चैप्टर 1 शायद पहली इंडियन फिल्म हो सकती है जो 1000 नहीं 2000 करोड़ का नंबर लेके आएगी। नेशनल अवार्ड्स के लिए ऑस्कर के लिए भेजना चाहिए। और रिलीज डेट फिलहाल 2024 के लास्ट मंथ्स में बताई जा रही है। टीजर के बाद एक बात
तो पक्की है, ऋषभ शेट्टी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को KGF से भी बड़ी हिट फिल्म लाकर देंगे, शायद इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म। रेडी? बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। अगर आप जाओगे हमारी रिएक्शंस में, तो मैंने जब अपना साइड से जब बोल रही थी तो मैंने कहा था कि जिस तरह से कैमरा से अलग अलग वे से जैसे शॉट्स लिए, दे आर अमेजिंग। और मैंने ये भी बोला था कि वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब वो गोल गोल घूम के वो उसके बाद वो स्पार्कल से आते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाता है, दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और वो जब ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है और ऊपर से शॉट आता है, भाग के आया और ऐसे ऊपर देख रहा है, वो भी अमेजिंग था। और जब ये दिखाया था जो आंखों में वो लाइट सी, मैंने कहा दैट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो वही चीज़ है, मतलब इतना अच्छे वे से मतलब शूटिंग की गई है, इतना अलग तरीका, इतना टॉप नॉच है वो तरीका कि आपको उस टाइम मैंने तभी बोला था कि भैया आपको आंखें झपकने का भी मतलब आपको घबराहट होती है कि कोई सीन मिस ना हो जाए, उसमें कुछ ऐसा कुछ दिखा देंगे। आप ऐसे करके देखते हो इसको, पूरी टाइम आपको पूरा टेंशन पे करनी पड़ती है कि मूवी समझ में आने के लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपने आंखें झपकाई तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस हो सकती है। बहुत ही बढ़िया टीजर था, बहुत बढ़िया। और उसमें जो पूरा दिखाया था भगवान की पावर आती है पुरानी, हमने तो लिंक किया था पुरानी वाली से, हमने तो लगा था आगे का है, हमें लगा शायद चैप्टर 2 दिखा रहे होंगे, अब आगे का दिखा रहे हैं। मगर पूरी मूवी में जो अच्छाई दिखाई थी, कैसे आपने जो भी प्रॉमिसेस किए थे तोड़े, और पावर की इतनी मतलब कह सकते हैं कि भगवान की पावर आती है, बुरे लोग मरते हैं, मतलब पूरी जो बनी हुई थी वो जैसे कह रहे हैं एक विलेज की पूरी थी स्टोरी कि उनके वहाँ पे ऐसा बिलीफ है, उनके वहाँ पे ऐसा सोचना है, तो उसको जो दिखाया दैट इज़ अमेजिंग। ये कोई ऐसा नहीं था जिसको इसके बारे में पता था, या जैसे बोल रहे हैं एक रिमोट विलेज में जहाँ पे उनकी एक प्रथा चली आ रही है, उसको दिखाया था विच वॉज अमेजिंग। और अब उसका पहले पार्ट पता चलेगा लॉर्ड शिवा के बारे में, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट अभी तक फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी, स्टोरी इटसेल्फ इज वेरी गुड, इफेक्ट्स बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। जिस तरह से वो आग और पहले ये था कि देखिए लैंग्वेज का बैरियर होता है, मगर इतनी अच्छी थी कि लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं आ रहा, उसमें आपको फील नहीं हमने होता। टीजर देखा था, वी वर एबल टू अंडरस्टैंड इट। और मगर ऑब्वियसली जब मूवी आएगी तो हिंदी में देखेंगे क्योंकि डायलॉग्स भी होंगे, और उसमें काफ़ी कुछ था उस मूवी में। और आई होप कि उसकी सक्सेस के बाद ये जो बनेगी और भी बेटर होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फंडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उससे जो फंडिंग निकलेगी आई एम प्रीटी श्योर कि अब जो बनेगा दैट विल बी रियली गुड होगी। उन्होंने उतना जो उससे कमाया इसको और उसके बाद आई होप कि लोगों को फिर ये मोटिवेशन आए कि आप इसी टाइप की मूवीज बनाइए जो अपने कल्चर को हाईलाइट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑडियंस ने पिछली वाली वीडियो से ये मैसेज दिया भी है, तभी तो उनको इनकरेजमेंट मिली है। देखो उन्होंने नेक्स्ट बनाई है, अब ये भी बढ़िया होगी तो फिर हो सकता है आगे का बनाए, जो हम कह रहे थे कि अब नेक्स्ट आगे उसके बच्चे से रिलेटेड होगा, कोई बड़ी बात नहीं, उसके बाद वो बने। कमाल है। तो चलो वेट कर रहे हैं कब रिलीज होती है, कब आएगी ये थिएटर्स में। तो आप भी अच्छे करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।